और अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर की दरगाह को लेकर के याचिका डाली गई है कि वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था। शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया है विष्णु गुप्ता के द्वारा, अब उसे लेकर के इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है और इस पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने याचिका लगाई है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर था। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया है उस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी और कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की कि वहां पर भी कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था। अब ऐसी कोई स्थिति यहां पर न बने, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिविल कोर्ट ने हालांकि ये मान लिया है कि सुनवाई योग्य है ये याचिका और इसकी बारे में सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। 1911 की एक किताब का जिक्र किया गया है। तो इस याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और जैसे ही सुनवाई योग्य माना गया है उसके बाद मुस्लिम समाज भड़क गया है, क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि देश भर से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है कि मस्जिद मंदिर है या नहीं। कोई मंदिर को लेकर दावा करता है तो कोई मस्जिद को लेकर दावा करता है। लेकिन बहरहाल अब जिस जगह को लेकर, जिस मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उससे मुस्लिम समाज इसलिए और भी ज्यादा आहत होता हुआ और भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह पर नई रार, शिव मंदिर का दावा कोर्ट में स्वीकार, याचिका को लेकर मचा गदर, क्या होगा अब इसका असर? ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। संभल को लेकर यूपी में बवाल हो गया और अब अजमेर के दरगाह को लेकर नया दावा सामने आया है। विवाद तो तब बढ़ गया जब कोर्ट ने दावे को लेकर की गई याचिका स्वीकार कर ली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने के योग्य माना और दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी दे दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया, साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। कोर्ट में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद से एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संभल में हुई घटना से जोड़ दिया और इस पर सवाल उठा दिए। दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या करना है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अजमेर दरगाह पर विवाद यही नहीं थमा। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है।
1991 की पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता, न ही इन मामलों की सुनवाई अदालत में की जाएगी। 1991 के अधिनियम को लागू करना इन अदालतों का कानूनी कर्तव्य है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वे चुपचाप देख रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। देखना यह होगा कि 20 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या-क्या दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और मेरे साथ बुलेटिन में मोनिका और मीनाक्षी भी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे संबल की, जहां चेहरे बेनकाब हो गए हैं और दंगाइयों का पूरा हिसाब होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का। और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको बता दें, संबल हिंसा मामले से जुड़ा एक और नया वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो सामने आया है जहां उपद्रवी अपने चेहरे पर से नकाब हटाते दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर नकाब बांधते भी फिर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दूसरा वीडियो भी सामने आया है जहां पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो संबल हिंसा का नया वीडियो जहां सीसीटीवी में पत्थरबाजी की तैयारी करते उपद्रवी नजर आ रहे हैं। बवाल से ठीक पहले पत्थर जमा करते भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें पहला वीडियो आप देख रहे हैं संबल से जुड़ा, जहां 9:30 का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, हाथ में पत्थर उठाकर पत्थर मारते नजर आ रहे हैं। हिंसा से ये जुड़ा नया वीडियो सामने आ रहा है। 9:30 का ये वीडियो, 9:30 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं एक साथ बड़ी संख्या में उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह 9:30 का ये वीडियो, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोग बेनकाब नजर आ रहे हैं, वही लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की। तो चलिए अब आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले आप समय और तारीख देख लीजिए, 24 तारीख 11वां महीना यानी 24 नवंबर 2024 और उसके साथ 9:31 का ये समय। 24 नवंबर को आखिरकार हुआ क्या? सुबह 9:30 पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सुबह 7 बजे सर्वे की टीम अंदर गई थी और तब तक वहां पर कोई नहीं था, लेकिन भीड़ ने जुटना शुरू कर दिया था। उनके हाथ में पत्थर थे, यानी तैयारी पहले से कर ली गई थी। और यही वजह है जब इस तरीके से तमाम सबूत सामने आ रहे हैं तो वो चीख करके अपने आप में कह रहे हैं कि ये पूरी हिंसा प्री प्लान थी, जिसके तहत हिंसा की गई, आगजनी की गई, वहां पर हिंसा भड़की। आखिरकार इन लोगों को भड़काया किसने, इस लेकर के एफआईआर भी 7 दर्ज हुई है और मुख्य आरोपी भी बनाए गए हैं वहां के जो नेता हैं। अब देखिए कि किस तरीके से ये भीड़ अपने नकाब बांध रही है। इस व्यक्ति को देखिए किस तरीके से वो अपने नकाब बांध करके खड़ा हुआ है ताकि उसकी पहचान ना हो सके, वो जो कर रहा है उस बारे में कोई जान ना सके। ये कुछ चेहरे हैं जो सामने आए हैं। अब इन सभी व्यक्तियों से इनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार वो हिंसा में शामिल कैसे हुए, कहां से पहुंचे, किसे उन्हें भड़काया, कहां से इतने पत्थर लेकर के आते हैं। बताया यह जाता है कि लगभग 10 से 11 बजे का वक्त था जब टीम बाहर आती है, लेकिन उस वक्त तक यहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी जो तैयारी यही थी कि सर्वे की टीम जैसे ही बाहर आती है उनके हाथ जो सबूत लगे हैं, न सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करनी है बल्कि उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाना है। ये देखिए, ये आप जहां तक आपकी नजर जाएगी नकाबपोश लोग नजर आएंगे जिनके नकाब खुले हुए हैं। अब उनके पोस्टर टंगने वाले हैं और संबल हिंसा में उन लोगों से भी पूछताछ होगी। पोस्टर लगा करके उनकी पहचान की जाएगी। गली से निकल करके भीड़ आई, जिसके बारे में वहां के एसपी के द्वारा बताया भी गया था, कृष्ण मेनन के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था। अब ये देखिए इसका जो वक्त है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 9:22 का ये वक्त था। 2 वीडियो है, एक 9:22 का और एक वीडियो है 9:30 बजे का। अब इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक गली से जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो बाहर निकलता है। इन्होंने अपने चेहरे पर नकाब बांधे ताकि इनकी पहचान ना हो सके। वहां के जो एसपी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लगभग 800 से ज्यादा लोग एक गली से निकल करके सामने आते हैं। उस भीड़ को समझाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो समझते नहीं है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं जो इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ सामने आया है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुटी जिसने हिंसा और आगजनी की।
तो बिल्कुल ये वो 2 वीडियो हैं जो सामने आए, जो कहीं ना कहीं इशारा करे कि कैसे ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ है। और सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि ऑडियो सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। दरअसल